गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं अपडेट दूंगी लाइफस्टाइल की नई एक वीडियो की। एक्चुअली विपत्तारिणी पूजा जो कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश, त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के कुछ प्लेसेस में मनाई जाती है। तो ये विपत्तारिणी माँ कौन है और कैसे ये पूजा स्टार्ट हुई थी, मतलब हिस्ट्री क्या है इस पूजा की, तो ये मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में। और कुछ चित्रों के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ पौराणिक हिस्ट्री, बिल्कुल पहले की इतिहास क्या है और कैसे शुरू हुई है, मतलब कौन सी वजह से शुरू हुई है विपत्तारिणी माँ की पूजा, क्या कारण था कि लोग इस देवी को पूजते हैं। जनरली ये आपदाओं से बचाने वाली देवी है, मतलब मुसीबतों से हमें बचाने वाली देवी है। इस साल मैं कर नहीं पाई थी, सुमन जी ने किया था। हर साल मैं करती हूँ, मेरी मम्मी पापा, हस्बैंड जी और मेरे लिए चारों का धागा मैं ही बांधती हूँ, तो हर साल मैं ही करती हूँ। इस साल नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं प्रेगनेंसी में थी, तो इसलिए भगवान ने मेरी तरफ देखा नहीं और जिस दिन पूजा थी अगले दिन ही मेरा मिसकैरेज हुआ। खैर, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी कि आप इसमें विश्वास करना छोड़ दो, क्योंकि जो नियति है वो होकर रहता है लास्ट तक। एट द एंड ऑफ द डे जो आपके फॉर्च्यून में लिखा है, जो आपका टाइम जैसा है और जो आपकी किस्मत में है, तो अल्टीमेटली वो होकर रहेगा, कोई नहीं उसको रोक सकता है, होने को कोई टाल नहीं सकता है। दिस इज़ द अल्टीमेटम जो ज़िंदगी से मैंने सीखा। तो बने रहिए वीडियो में देखने के लिए कि विपत्तारिणी माँ कौन है और किस लिए इनकी पूजा शुरू हुई थी और कब से शुरू हुई। सदियों पुरानी बात है, कई 100 सालों पुरानी। एक महल में एक राजा और रानी रहते थे। राजा को रानी से बहुत ही प्रेम था, और क्यों न हो, रानी बेहद खूबसूरत जो थी। राजा के दरबार में कई सारी दासियाँ और दास काम करते, और उन्हीं में से एक मोची था, यानी कॉबलर। कई सारी दासियों में से मोची की पत्नी से रानी को थोड़ा लगाव बन चुका था। और रानी सिर्फ बाहर से खूबसूरत नहीं थी, रानी का दिल भी बहुत बड़ा था, मिलनसार औरत थी वो। एक दिन बातों ही बातों में रानी ने कहा कि अच्छा, तुम लोग तो गाय के मांस को खाते हो, एक दिन बना कर लाना तो। जबकि हमारे हिंदू धर्म में गौमांस का सेवन करना एक पाप के रूप में देखा जाता है। और उन दिनों राजदरबार में अगर कोई हिंदू धर्म की रानी गौमांस का सेवन करते हुए या उसे छूते हुए भी पकड़ी गई, तो राजा के द्वारा उस रानी को मृत्यु दंड दी जाए। पर मोची की पत्नी गौमांस बनाकर लेकर ही आ गई और घुस चुका था राज दरबार में गौमांस। रानी मन ही मन सोचने लगी, क्या करूं मैं, इतने स्वादिष्ट गौमांस को कैसे चखूं, और इस गौमांस को राज दरबार में कहाँ छुपाया जाए। रानी ने सोच विचार करते हुए अपने ही कमरे में एक गमले में गौमांस को छुपा दिया। और ऐन वक्त पे राजा के एक सर्वेंट ने देख लिया था कि रानी गौमांस छुपा रही है, और मोची की पत्नी गौमांस लेकर आई थी। यह भी इसने देखा और रानी को पका हुआ गौमांस छुपाते हुए भी देख लिया कि उन्होंने एक गमले में गौमांस को छुपा रखा है। राजा को इस बात का पता चल गया। राजा ने तुरंत रानी को कहा कि कमरे के अंदर तुमने क्या छुपा रखा है, गमले में बताओ। घबराई हुई रानी सोच विचार में पड़ गई कि अब क्या करे। अगर कमरे की तलाशी ली गई तो पकड़ी जाएंगी रानी, और सजा के तौर पर मृत्यु दंड दी जाएगी रानी को। डर से सहमी हुई रानी सोचने लगी कि क्या किया जाए, और इसी डर के क्षण में उन्होंने विपत्तारिणी माँ को पुकारा। विपत्तारिणी माँ से उन्होंने अपने प्राणों की भिक्षा मांगी
और मन ही मन कहने लगी, विपत्तारिणी माँ, मुझे इस घोर मुसीबत से बचाइए। अब मैं क्या करूं, कैसे बचूं राजा से। वह बहुत कोशिश कर रही थी राजा को समझाने की, लेकिन राजा ने रानी की एक न सुनी और उन्होंने कमरे की तलाशी ली। और गौमांस पका हुआ मिलना चाहिए था, जबकि अलौकिक घटना सुनिए दोस्तों, क्या मिला कमरे से। कमरे से राजा को फलों की गमला मिला। जिस गमले में पका हुआ गाय का मांस होना चाहिए था, वह गमला ताज़े फलों से भरा हुआ था। राजा के दरबार में कार्यगत जिस नौकर ने राजा को गौमांस के बारे में संदेश दिया था, उस नौकर को सजा दी गई और राज दरबार से बर्खास्त कर दिया गया और राजा और रानी दोबारा फिर से पहले की तरह प्रेम से खुश रहने लगे। और तब से इस जागृत देवी विपत्तारिणी माँ दुर्गा को पूजा जाता है और ज़्यादातर जगह में माँ काली के रूप में आपदाओं और मुसीबतों से बचाने वाली देवी माँ विपत्तारिणी को लोग पूजते हैं। जय हो माँ विपत्तारिणी की।